So hello students, I hope your studies are going well. So today I am coming up with the topic balancing of chemical reactions. Okay, many of you have found out difficulties with balancing of chemical reaction. So I will take a basic video how to balance the chemical reaction. I will take a very small example. अब 10th standard में इससे भी ज़्यादा बड़े examples है, लेकिन हम लोग small examples लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल NaOH प्लस H2SO4. ओके, बेसिकली रिएक्शन में अब जब आप सफिक्स प्रीफिक्सेस देखते हो, यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 4 लिखा होता है, 10 लिखा होता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता. ओके, दैट रिएक्शन आप लोग अगर उसको याद करोगे या उसको मगअप करोगे, देयर इज नो मीनिंग इन दैट. ओके, बट बेसिकली ये रिएक्शन के हम लोगों को बैलेंस करते करते वो प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस मिलते हैं. ओके, तो हम लोग बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे. राइट, सबसे पहले NaOH एंड H2SO4, इन दोनों की तरफ देख के मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये एक बेस है और ये एक एसिड है. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाली है. तो मैं सबसे पहले इनका आयोनिक डिफ्यूजन स्टेट लिख लेता हूँ. ठीक है, मतलब इनके आयन सेपरेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, व्हाट वुड ऑब्टेन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ आयंस. ओके, तो इन दोनों का आयोनिक सेपरेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, Na सिंगल पॉजिटिव आयन और OH सिंगल निगेटिव आयन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी. आप वैलेंसी चेक कर लीजिए. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसको एटॉमिक वैलेंसी को अरेंज कीजिए आप, ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन अरेंज कीजिए. लास्ट शेल में यानी कि M शेल में जो बचेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करने की टेंडेंसी दिखाता है. दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 1. ये सब पुरानी बात है 9th स्टैंडर्ड की. ठीक है, नाउ ये OH नेगेटिव आयन जो है और ये Na पॉजिटिव आयन जो है, ये दोनों इसमें से किसी प्रोडक्ट से रिएक्ट करने वाले. अब इन दोनों के भी आयोनिक डिफ्यूजन स्टेट देख लेते हैं हम लोग. ओके, तो इन दोनों का आयोनिक डिफ्यूजन स्टेट में हमको क्या मिलेगा, H2 डबल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन की वैलेंसी वैसे 1 होती है, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए ये डबल पॉजिटिव. ठीक है, ये एक रेडिकल मिल गया मुझे बेसिकली. नेक्स्ट SO4 डबल निगेटिव. ठीक है, अब ये तो समझने वाली बात ही है कि इसकी डबल पॉजिटिव होगी तो इसकी डबल निगेटिव ही होगी वैलेंसी, तभी जाके वो एक दूसरे से बॉन्ड किए हैं. ओके, आफ्टर इसको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की समझने की जरूरत नहीं है. तो अब क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कैसा लगता है, सिंपल है, बहुत सिंपल है. ये OH निगेटिव विल गो टू द H पॉजिटिव एंड H2O विल फॉर्म, है ना. H ग्रुप और OH ग्रुप से मिलके हमको H2O ही मिलता है. अभी बैलेंसिंग के बारे में नहीं सोचना है, अभी सिर्फ हमने क्या करना है, जस्ट प्रोडक्ट लिख लेने हैं. ओके, सो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ लिखता हूँ. ठीक है, ये OH ग्रुप और ये हाइड्रोजन मिला के मुझे क्या मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है. ठीक है, अब ये मैंने पहले लिखा, ये बाद में भी लिख सकते थे. ये SO4 और ये Na मिला करके मुझे NaSO4 मिलने वाला है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको प्लस NaSO4 ऐसा लिख देता हूँ. ठीक है, अभी बैलेंसिंग के बारे में नहीं सोचना है. ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट पता चल गया क्या है. ओके, यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा होगा, अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा. ठीक है, लेकिन अभी हमको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट पता चल गया. अब हमने करना ये है, इस तरीके का चार्ट बनाना है. ठीक है, अब इसमें रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जितने भी आइटम्स है वो लिख लेने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं Na सोडियम. ठीक है, पहला आइटम Na सोडियम. सोडियम के रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम्स है, देखो एक ही आइटम है, ओनली 1 आइटम. ओके, सो मैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में लिखता हूँ 1. ओके, अब मुझे बताओ, ये जो प्रोडक्ट साइड में NaSO4 फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हो सकता है क्या, ये Na2SO4 फॉर्म होगा. व्हाई, बिकॉज Na की वैलेंसी देखो सिंगल पॉजिटिव है और SO4 की वैलेंसी डबल निगेटिव है. दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 सोडियम लगेंगे. देखो, एक SO4 ग्रुप को 2 निगेटिव वैलेंसी है, यानी कि 2 सोडियम ग्रुप लगेंगे उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए. ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यहाँ पे Na2SO4 आएगा. ठीक है, Na2SO4 मतलब सोडियम की प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम्स मिले मुझे, 2 आइटम्स. ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है. ठीक है, ऑक्सीजन की कितने आइटम है, रिएक्टेंट साइड में देख लो, इस साइड में 1 और ये 4 यानी कि 5. ठीक है, 5 है टोटल. प्रोडक्ट साइड में कितने हैं वो देख लो, 1 और ये 4 यानी कि ये 5 है. चलो, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस है सब कुछ. सोडियम बैलेंस नहीं है, ये 1 और ये 2, इनको सही का करना पड़ेगा बाद में. नेक्स्ट हाइड्रोजन है.
हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ये 1 और ये 2 यानी कि 3। ओके, यहाँ पे कितने हैं, ये 2 ओनली 2। ओके, सो यहाँ पे भी इम्बैलेंस्ड है। नेक्स्ट कौन सा आइटम है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर बचा है। ओके, सल्फर बचा। सल्फर यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे भी एक ही है। तो इनमें से कौन कौन बैलेंस्ड है, सबसे पहले सोडियम बैलेंस्ड नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और सल्फर बैलेंस है। ओके, तो अब ऐसा एक ग्रुप चूज करो जिसमें इम्बैलेंस्ड नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि Na, सोडियम भी इम्बैलेंस्ड है और ये हाइड्रोजन ये भी इम्बैलेंस्ड है। ओके, तो अब हम सोडियम इम्बैलेंस्ड कहाँ है, पहले तो ये रिएक्टेंट साइड। ओके, तो हम इसको चुनते हैं। हम लोग इसके अंदर कुछ तो भी नंबर्स इस तरीके से ऐड करेंगे या फिर नंबर को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे सो दैट दिस रिएक्शन कुड बी बैलेंस्ड ऑन दैट साइड। ठीक है, अब मैं फिर से ये रिएक्शन लिखता हूँ। देखो ये रिएक्शन NaOH प्लस H2SO4 gives us what? तो हमको पता है सबसे पहले तो क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा। ठीक है, प्लस H2 वो मिलेगा। अब मुझे सोडियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये कंपाउंड सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, विच इज अ बेस। ओके, तो इस कंपाउंड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नंबर ऐड करके देखता हूँ। जैसे कि मुझे सोडियम का रिएक्टेंट साइड में 1 ही मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में 2 मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे रिएक्टेंट साइड में मुझे 2 मिल जाए। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब तुम लोग बोलोगे कि मल्टीप्लाई बाय 2 भैया तो यहाँ पे Na2 कर दो सीधा सीधा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जो सोडियम है वो इस कंपाउंड में एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग के तहत प्रेजेंट है। ओके, वो अपनी बॉन्डिंग नहीं चेंज कर सकता। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट राइट 2 डायरेक्टली हियर। हाँ, बट यू कैन मल्टीप्लाई होल प्रोडक्ट और यू कैन मल्टीप्लाई द होल कंपाउंड बाय द प्रीफिक्स 2। ओके, तो इसको मैंने पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो अब देख लो कि इसमें क्या क्या चीज 2 से मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये Na भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 भी, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। करेक्ट, मतलब क्या, अब ये नंबरिंग चेंज हो गई है। ओके, ये नंबरिंग अब चेंज हो गई है। तो अब हमको फिर से काउंट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास। ओके, तो अब हम फिर से काउंट करते, देखो सोडियम के एटम्स, नाउ सोडियम के एटम्स कितने हैं, 2 सोडियम के एटम्स है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 है। ओके, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है, 2 ही एटम्स है। ओके, हाँ, नाउ प्रोडक्ट साइड हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सोडियम बैलेंस हो गया, तो ये सोडियम का ये साइन हट जाएगा। करेक्ट, नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख लो, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितने हुए रिएक्टेंट साइड में, अब 6 हो गए, 2 + 4 6 हो गए। राइट, वेयर एज प्रोडक्ट साइड में देख लो 4 ऑक्सीजन प्लस ओनली 1 ऑक्सीजन, ये तो नाइंसाफी है। ठीक है, तो मतलब ये 5 है, ये 6 है। अब ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, अब नहीं, अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, मगर इसको बैलेंस किया जा सकता है। आगे देखते कैसे। हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, ये 2 हाइड्रोजन प्लस ये 2 हाइड्रोजन H2 एंड दिस ट्वाइस H, तो 2 और 2 मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, 4। नाउ रिएक्टेंट साइड में देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, H2 ओनली 2, तो यहाँ 4 और यहाँ 2, अभी भी प्रॉब्लम है। ओके, आफ्टर दैट सल्फर, सल्फर को देख लो, ये सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ नहीं है, तो मतलब सल्फर तो बैलेंस। अब बात आई है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बैलेंसिंग की, सोडियम भी बैलेंस हो गया। तो इसके लिए एक छोटा सा काम मैं कर सकता हूँ कि अगर देखो हाइड्रोजन कितने चाहिए मुझे रिएक्टर प्रोडक्ट साइड में, अब प्रोडक्ट साइड के कम पड़ रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज होगा अब। ठीक है, देखो कमी जहाँ पे आएगी ना, रिएक्टेंट साइड में कमी थी पहले, तो मैंने रिएक्टेंट साइड में प्रीफिक्स ऐड किया था। ओके, इसीलिए अब प्रोडक्ट साइड में कमी आ रही है तो मुझे प्रोडक्ट साइड में देखना पड़ेगा क्या कमी है। ठीक है, तो अब मैं प्रोडक्ट साइड में देखो क्या कर सकता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, प्लस ट्वाइस H2। ओके, अब देख लेते क्या हुआ, ट्वाइस H2 मतलब 2 × 2 4 हाइड्रोजन, अब ये हो गए 4 हाइड्रोजन। ओके, कंप्लीट 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
तो मतलब ये हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 ऑक्सीजन और ये SO4 में 4 ऑक्सीजन, यानी कि 2 + 4 6 होगा, करेक्ट। तो अब ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, ठीक है। दिस इज नोन एज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल पे से हमने समझना है। आपको ये वीडियो एंड स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टूड दिस, ओके। तो फाइनल रिएक्शन ये बनी, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, ओके। अब देखो रिएक्शन लिखते वक्त मैंने सिर्फ वर्डिंग्स लिखी थी, मैंने बैलेंसिंग नहीं लिखा था। ये देखो 2 यहाँ पे बाद में आया, ये 2 बाद में आया। तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में जब तुम पढ़ोगे तो डायरेक्ट 2 दिखेगा, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, राइट। तो दिस काइंड ऑफ बैलेंसिंग इज डन, ओके। तो ये वर्क को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि क्या हुआ। अब ये ट्वाइस NaOH है, यहाँ पे ट्वाइस H2O है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, है ना, 0 नथिंग, यहाँ पे 2 आ गया, ओके। इसके बाद NaOH के सामने भी कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये जो अननोन नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, दीज आर नथिंग बट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। बैलेंसिंग करने के बाद ये लिखे जाते हैं, करेक्ट।